Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, the one place where we get you all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. Kangana to play Sita amid reports of Kareena charging high fee for the role. Deepika Padukone named Asia's most influential woman in TV and films. Ranbir Kapoor to make his debut on OTT platform with Anthology. Saif Ali Khan and Kareena Kapoor with family spotted at airport. करीना कपूर नहीं, अब कंगना रनावत निभाएंगी सीता का किरदार। बॉलीवुड की क्वीन के हिस्से आया रामायण पर बन रही फिल्म का टाइटल रोल। अपने सोशल मीडिया हैंडल से कंगना ने शेयर किया फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर। जानिए पूरी खबर हमारे साथ। हर कलाकार जिंदगी में एक ऐसा कैरेक्टर जरूर प्ले करना चाहता हो जो एपिक हो, जिसे निभाने के बहुत सालों बाद भी परफॉर्मेंस और आर्टिस्ट दोनों को याद रखा जाए। एक ऐसा ही मौका मिला है नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कंगना रनावत को, एज शी इज ऑल सेट टू प्ले द टाइटल रोल ऑफ सीता इन डायरेक्टर अलौकिक देसाई's एपिक फिल्म बेस्ड ऑन द रामायण। टेक अ लुक फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी। कंगना रनावत is once again all over the headlines, लेकिन इस बार अपने फैंस को देने के लिए उनके पास है एक गुड न्यूज। After months of speculation and juggling with different choices, फिल्म सीता The Incarnation के मेकर्स ने कंगना रनावत को टाइटल रोल प्ले करने के लिए फाइनलाइज कर लिया है, and it's an official announcement now. अपने सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने की खुशी है, एंड शी कैप्शन दिस फोटो एज ग्लैड टू बी ऑन बोर्ड for the title role with this immensely talented team of artists. With the blessings of Lord Ram, Jai Siya Ram. खबरों की माने तो ये फिल्म पहले करीना को भी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्टेडली 12 करोड़ रुपीस की फीस डिमांड की थी, जिससे मेकर्स परेशान हो गए थे। लेकिन सोर्सेस का ये भी कहना था कि फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद के लिए कंगना रनावत ही सीता के टाइटल रोल के लिए पहली पसंद थी, और आखिरकार ये किरदार उन्हीं के हिस्से आया। डायरेक्टर अलौकिक देसाई के लिए भी ये एक सपने के सच होने जैसा ही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा, यूनिवर्स डज हेल्प दोज हु सरेंडर टू इट विद बिलीफ। व्हाट वाज अ मिराज इज नाउ क्लैरिटी। A dream of a pious character never explored is now a reality. I am ecstatic to bring Kangana Ranaut on board as Sita. This pious journey will change the course of how we perceive our mythology. फिल्म थलाइवी में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने के बाद अब कंगना के फैंस को सीता द इनकार्नेशन का भी इंतजार होगा। वी कांग्रेचुलेट कंगना, और हमें उम्मीद है कि एक और अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस हमें जल्दी देखने को मिलेगी। दीपिका पादुकोण को मिला एशियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन का टाइटल। गाला बिंगो की रीसेंट रिपोर्ट में दर्ज हुआ दीपिका का नाम। एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े सितारों को पीछे छोड़कर पहुंची टॉप पर। कैसे मिला दीपिका को ये सम्मान, और क्या है उनके अलीबाग के बंगले की असली कीमत? जानिए पूरी बात इस स्टोरी के साथ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इंडियन फिल्म्स को रिकॉग्निशन और अवार्ड्स मिल रहे हैं। हमारे बॉलीवुड स्टार्स के नाम अब ग्लोबल आइकॉन्स की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण ऐसा ही एक नाम है, एंड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड गूगल सर्चेस, शी हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज एशियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन। मोर डिटेल्स इन दिस स्टोरी, टेक अ लुक। दीपिका पादुकोण पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं।
कितने ही लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स ने इंडिया में दीपिका को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है और अब उन्हें एशिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल महिला होने का टाइटल भी दिया गया है। गाला बिंगो, जो यूके में 137 क्लब से जुड़े होने का दावा करता है, अपने रीसेंट रिपोर्ट में दुनिया भर के प्रभावशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के फिल्म टीवी सेक्शन में 139 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दीपिका ने ना सिर्फ इस लिस्ट को टॉप कर लिया है, पर 3 मिलियन गूगल सर्चेस के अलावा उन्हें सबसे ज्यादा मीडिया मेंशंस भी मिले। ये भी कहा जा सकता है कि दीपिका और रणवीर का नया घर उनके लिए काफी लकी साबित हो रहा है। रिसेंटली इस पावर कपल को अलीबाग के रजिस्ट्रार ऑफिस में स्पॉट किया गया था, जहां वो अपने नए बंगलो के पेपर वर्क को पूरा करने आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका रणवीर ने अलीबाग के कोस्टल एरिया में 5 BHK बंगलो प्लॉट खरीदा है, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये बंगला शायद दीपवीर के लिए एक हॉलिडे होम जैसा होगा, जहां वो मुंबई से दूर वक्त गुजारना चाहेंगे। लेकिन वक्त कम ही होगा दीपिका के पास, as she has a great lineup of films and projects। अगर खबरों की माने तो बैडमिंटन की स्टार प्लेयर PV सिंधु ने दीपिका पादुकोण के साथ एक डील साइन कर ली है फॉर अ बायोपिक फिल्म ऑन हर लाइफ, और दीपिका खुद इसमें उनका कैरेक्टर निभाएंगी। We just wish कि ये रूमर वक्त के साथ सही निकले, as it will be poetic justice to see Deepika portray the role of a badminton player, as उनके पापा प्रकाश पादुकोण भी अपने वक्त के बैडमिंटन चैंप रह चुके हैं। Stay tuned and we'll keep you posted with such stories and updates. क्या है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का राज? एक इंटरव्यू में रश्मिका ने कही अपने दिल की बात। फिल्म डियर कमराड के बाद क्या ये जोड़ी फिर से नजर आएंगे एक साथ? इस स्टोरी के जरिए जानिए पूरी बात। थैंक यू। अरे यार, ऑन स्क्रीन हो या फिर रियल लाइफ की कुछ फिल्मी जोड़ियों की केमिस्ट्री को देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद ये दोनों रियल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे। साउथ की 2 सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म गीता गोविंदम के बाद से ये जोड़ी फैंस को इतनी पसंद आई कि आज भी इनके फैंस इन दोनों को किसी ना किसी जरिए एक साथ देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब दिया है खुद रश्मिका ने इन दिस स्टोरी। टेक अ लुक। एक्सप्रेशन क्वीन, जेन जी स्टार या फिर नेशनल क्रश, चाहे जितनी तारीफ कर ले, रश्मिका मंदाना को देखने के बाद वो सारी बातें सही लगती हैं। कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका अब एक नहीं 2 बिग बजट फिल्मों के साथ बॉलीवुड में लेने जा रही हैं अपने पहले कदम। जहां एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ वो नजर आएंगी अपनी डेब्यू हिंदी फिल्म मिशन मजनू में, वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुड बाय में वो निभा रही हैं एक अहम किरदार। लेकिन ये होने से पहले भी रश्मिका को सभी जानते थे एज द कर्नाटका क्रश, और उसके बाद उन्हें नेशनल क्रश का भी टैग मिला। खुद रश्मिका को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्हें ये टाइटल्स कब और कैसे मिल गए। एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देते हुए रश्मिका ने कहा वो खुद नहीं जानती कि इस बात की शुरुआत कैसे हुई और कब उन्हें कर्नाटका क्रश से नेशनल क्रश कहा जाने लगा। वेल, वी फील कि अगर नेशनल फिल्मी कपल का भी कोई टाइटल होता तो उनके फैंस ये टाइटल भी रश्मिका को ही देते, अलॉन्ग विथ हर डियर कॉमरेड को स्टार विजय देवरकोंडा। इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया, एंड सिंस डियर कॉमरेड रिलीज्ड, इन दोनों के रिलेशनशिप में होने के रूमर्स हमेशा से बने रहे, which they both have categorically denied।
खुद रश्मिका ने इस कनेक्शन का रीजन एक्सप्लेन करते हुए कहा कि वो और विजय ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनकी एनर्जी लेवल्स भी मैच करते हैं, इसलिए जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और इसे ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। Talking about their third possible collaboration in films, रश्मिका का कहना था कि फिलहाल उन्हें विजय की पहली बॉलीवुड फिल्म लाइगर का इंतजार है, जिस वजह से वो काफी बिजी हैं और अगर फ्यूचर में इन दोनों के स्केड्यूल्स मैच हो और वक्त मिला, they would surely do another film together. फैंस इस जोड़ी को फिर से एक बार ऑन स्क्रीन जरूर देखना चाहेंगे और क्या पता ये दोनों एक बॉलीवुड फिल्म में भी एक साथ नजर आएं। Until then, we'll make sure you don't miss out on any such updates. Stay tuned. बहुत दिन के बाद मिले भाई। थैंक यू भाई। रणबीर कपूर करने जा रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू। क्या फैंस को मिलेगा रणबीर को एक वेब सीरीज में देखने का मौका? खबरों की माने तो एक लव एंथोलॉजी के लिए मेकर्स करना चाह रहे हैं रणबीर के साथ कोलैबोरेट। क्या होगी इस सीरीज की कहानी? चलिए ढूंढते हैं सारे जवाब इस स्टोरी के साथ। पिछले एक साल में पैंडेमिक और लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ने जहां ऑडियंसेस को सिनेमा हॉल से दूर कर दिया है, वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइबर बेस और कंटेंट कंजम्पशन पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। कई लीडिंग एक्टर्स फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज में भी फीचर होना चाहते हैं और अब इसी लिस्ट में सबसे खास नाम जुड़ रहा है रणबीर कपूर का। मोर डिटेल्स विद दिस स्टोरी, टेक अ लुक। रणबीर कपूर है बॉलीवुड के मोस्ट फॉलोड एंड लव्ड एक्टर्स में से एक, जो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, इंटेंस परफॉर्मेंस और चार्मिंग लुक से ऑडियंसेस का दिल जीत लेते हैं। सावरिया से लेकर संजू तक रणबीर ने हर फिल्म के साथ साबित किया है कि वो कितने टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर हैं, जो कोई भी मुश्किल किरदार आसानी से निभा सकते हैं। कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस रणबीर के साथ किसी न किसी प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट जरूर करना चाहते हैं। अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर रिलीज संजू के बाद रणबीर ऑलमोस्ट 3 सालों से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आए हैं। बस उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की खबरें ही सुनने को मिल रही हैं और ऐसी ही एक खबर उनके OTT डेब्यू को लेकर भी सामने आ रही है। सोर्सेस की माने तो एक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस बहुत जल्द अपने OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसा वैसा प्यार के नाम से एक लव एंथोलॉजी बनाने की तैयारी में है, जिसमें प्यार और प्यार की कई सारी शेड्स को दिखाती 4 अलग कहानियां होंगी, जो एक पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएंगी। रूमर हैज इट कि रणबीर इस प्रोजेक्ट के लिए मान भी गए हैं और अगर ये बात सच है तो फैंस को रणबीर के जन्मदिन से पहले इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करने का एक मौका मिल जाएगा। रणबीर फिलहाल लव रंजन की अनटाइटल फिल्म की शूटिंग पूरी करने में लगे हुए हैं, जिसमें वो पहली बार श्रद्धा कपूर के साथ नजर आएंगे। And we'll make sure you guys don't miss out on any such updates. Stay tuned and stay safe. थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या एक बार फिर वेकेशन पर निकले करीना कपूर और सैफ अली खान? पापरात्सी की भीड़ को देखकर बेबी जे हुए हैरान।
बैटमैन का मास्क पहने तैमूर निकले सबसे आगे। क्या ये बेबो के प्री बर्थडे सेलिब्रेशंस की शुरुआत है या फिर कुछ और है बात? देखिए पूरी खबर इस कहानी के साथ। करीना कपूर और सैफ अली खान इस साल फरवरी में अपने दूसरे बेबी को वेलकम करने के बाद से ही उसे मीडिया की नजरों से दूर ही रखना बेहतर समझा। करीना ने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस पर लिखी अपनी पहली किताब के रिलीज होने तक बेबी जे यानी जहांगीर का नाम ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं किया था। But now it seems वो दौर गुजर चुका है as Safina looked more comfortable while posing for Paps along with baby Jay and Taimur. कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया मुंबई एयरपोर्ट पर जब सैफ और करीना पहुंचे बेबी जे और तैमूर के साथ और देखकर यही लग रहा था कि सभी एक और वेकेशन ट्रिप की तरफ बढ़ रहे हैं। नजर तो सभी आए पर सबका ध्यान बेबी जे की तरफ था जो फोटोग्राफर्स की भीड़ को देखकर काफी क्यूरियस और हैरान नजर आए। वहीं तैमूर मस्ती के मूड में सबसे आगे निकलते दिखाई दिए। बेबी जहांगीर को दुनिया में आए 6 महीने पूरे होने पर सैफ और करीना मालदीव्स के ट्रिप पर गए थे और वहां की तस्वीरें करीना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी की थी। और अब अगले हफ्ते 21 सितंबर को करीना अपना 41st बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। सो पॉसिबली ये वेकेशन ट्रिप प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत भी हो सकती है। जहांगीर के नाम को लेकर उठी कंट्रोवर्सी और सोशल मीडिया पर लगातार चल रही ट्रोलिंग को इग्नोर करते हुए सैफीना अब जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। And we wish them a happy and safe vacation. थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। कहते हैं प्यार आपको कभी भी कहीं भी ढूंढ लेता है। वो मौका, माहौल, भीड़ या फिर उम्र नहीं देखता, वो बस हो जाता है। और जब प्यार का एहसास रिश्ते में बदलने लगता है तब उठते हैं सवाल, होती हैं बातें और बनती हैं खबरें। ऐसे ही कुछ खबरें हम लेके आए हैं आपके लिए खास टेली स्टोरीज में। तो चलिए जानते हैं इस सेगमेंट में क्या है। टेक अ लुक। बिग बॉस OTT का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भले ही ये पहला सीजन है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में इस सीजन ने कई शोज को पीछे छोड़ दिया है। और इस शो की सबसे खास कड़ी है शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी। पहले हफ्ते से ही कनेक्शन के बंधन में जुड़ने के बाद दे हैव बीन ऑलमोस्ट इंसेपरेबल थ्रू आउट द सीजन एंड एट दिस स्टेज दे आर डेफिनेटली मोर देन फ्रेंड्स। यहाँ तक कि जब शमिता शेट्टी की मॉम सुनंदा शेट्टी शो में एज अ गेस्ट आई थी तो उन्होंने राकेश बापट को जेंटलमैन कहने के साथ उन्हें कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। और अब आखिरी हफ्ते में इन दोनों के रिश्ते की शरारतें भी व्यूअर्स को देखने के लिए मिल रही हैं। इन अ रीसेंट एपिसोड राकेश बापट सोफे पर लेटे हुए शमिता शेट्टी से एक किस की फरमाइश करते हैं, जिसके जवाब में शमिता शेट्टी थैंक यू वेरी मच कहकर आगे बढ़ जाती हैं। और नेहा भसीन इस बात पर राकेश बापट से सवाल करते हुए कहती हैं कि इस लड़की के साथ इतना कनेक्शन बनाना चाहते हो जो इतना फू करती है सारा टाइम। इस मीठी नोक-झोंक के बीच बिग बॉस ने भी एक प्रैंक किया जिसमें राकेश बापट का रिएक्शन काफी हिलेरियस था। ग्रैंड फिनाले के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि बिग बॉस के सफर में आगे कौन बढ़ेगा, बट दिस शो हैज ट्रूली बीन एन ऑल राउंड एंटरटेनमेंट फॉर डिजिटल ऑडियंसेस। अनुज का सपना क्या होगा कभी उनका अपना? पॉपुलर टेली सीरीज अनुपमा इस वक्त टेलीविजन का सबसे पॉपुलर और वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज में से एक बन गया है। सीरियल के लीड किरदार निभा रही है रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे की जोड़ी को व्यूवर्स ने बेहद पसंद किया है। और अब सीरियल में अनुपमा के कॉलेज फ्रेंड अनुज का किरदार निभा रहे गौरव भाटिया की एंट्री के बाद इस शो की रेटिंग्स और पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए हैं। सीरियल में अनुपमा और अनुज की बॉन्डिंग और उनके रिश्ते को व्यूवर्स और भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और रीसेंट एपिसोड में कुछ ऐसा ही होते हुए नजर आया। एक रोमांटिक ड्रीम सीक्वेंस में अनुज अपने घर में अनुपमा का होना इमेजिन कर रहे हैं। इस सपने में अनुपमा उनके लिए हलवा बनाने की बात कर रही हैं, जिस पर वो अनुपमा से हलवा अपने हाथों से खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ ही देर में सपना टूट जाता है और अनुज इन बातों से हो जाते हैं बेहद परेशान। इस रोमांटिक सीन का वीडियो वायरल होने के बाद शो के फैंस ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये डिमांड कर रहे हैं कि अनुज का सपना सच हो जाना चाहिए।
एक यूजर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, His dream, make his dream come true. Please God, I can't see him like this. While another user posted, Man have such natural chemistry. The dream says it all even without it could see from the first day. Fans तो बस इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं. As one of them posted, they deserve all the happiness. अब ये रिश्ता आगे जाकर कौन सा मोड़ लेता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा. लेकिन हमें खबर मिलते ही हम आपके साथ शेयर जरूर कर लेंगे. Well, दोस्तों, with that we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place. This is me, Manish, signing out. But before I do leave, I do want to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.